everyone, welcome to Learnoversity. In my previous video lectures, I have covered 4 properties of Laplace transform, and in this video we are going to cover next property of Laplace transform, that is differentiation. Now what is differentiation property? In differentiation property, if Laplace transform of ft is equal to fs, then Laplace transform of d by dt of ft is equal to sfs minus f0. इसे ही हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं आज. If Laplace transform of ft is equal to fs, then Laplace transform of d by dt of ft by definition क्या होगा? 0 to infinity d by dt of ft फंक्शन लिखा हमने and e raised to power minus st into dt. Right? Now we will integrate this function by parts. Integrate by parts. इंटीग्रेट बाय पार्ट्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इनटू dt इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, राइट? देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ होल फंक्शन, राइट? Now put the values of first and second functions. अब first और second functions क्या होंगे? हम इसे first function मानते हैं, means first function is e raised to power minus st and second function is d by dt of ft. अब हमने ऐसा क्यों किया कि हमने इसे second function assume किया? इसलिए assume किया क्योंकि देखो second function को हम यहाँ पर integrate कर रहे हैं और यहाँ पर भी integrate कर रहे हैं. जब एक differential term को इंटीग्रेट करते हैं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? फंक्शन इटसेल्फ मींस ft आ जाएगा डायरेक्टली. और जब हमारे पास सिंपल ft आ जाएगा मींस हमारी कैलकुलेशंस सिंपल हो रही हैं, ठीक है? इसलिए हमने इसको यहाँ पर सेकंड फंक्शन चूज किया. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन हियर. फर्स्ट फंक्शन इज e raised to power minus st, second function is d by dt of ft into dt, right, is equal to first function as it is second function का इंटीग्रेशन. नाउ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी जैसे मैंने आपको बताया सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लिख लेते हैं. चलो यहाँ पर सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास? d by dt of ft into dt. ये सेकंड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा? ft आएगा ना. इसे हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं. Whole integration, then differentiation of first function. Differentiation of first function is e raised to power minus st. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस s e raised to power minus st. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, now integration of second function, again d by dt of ft into dt, right? Now e raised to power minus st. जब एक डिफरेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फंक्शन इटसेल्फ. तो राइट द आंसर हियर ft. एंड पुट द लिमिट्स आल्सो 0 टू इंफिनिटी. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और s को आप बाहर ले लें क्योंकि हम dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो s इज अ कांस्टेंट टर्म, सो टेक इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन. नाउ e raised to power minus st and integration of d by dt of ft already done here. What will we get? ft, okay, into dt. Put the limits here 0 to infinity, right? Now put the limits e raised to power minus infinity f infinity minus e raised to power minus 0 f 0. ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन में हमने लिमिट्स पुट की यहाँ पर प्लस s. अब देखो कि ये वाला फंक्शन क्या बन गया है? e raised to power minus st ft dt. लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? fs से, राइट? अब यहाँ पर लिमिट्स देखो, लिमिट्स का रिजल्ट क्या रहेगा? e raised to power minus infinity is always 0. दिस फंक्शन इज 0 माइनस e raised to power 0 इज 1 तो माइनस f0 बचेगा यहाँ पर प्लस s fs, राइट? नाउ वी कैन राइट इट एज sfs minus f0. Okay, this is a Laplace transform of d by dt of ft. ठीक है,
अब अगर हमारे पास मल्टीपल डिफरेंशिएशन होता है, मींस ये तो सिंगल था डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, अगर हमारे पास होता है डी स्क्वायर टी बाई डी स्क्वायर एफ टी बाई डी टी स्क्वायर, तो हम उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं। यहाँ पर बोलने के लिए तो हम बोल देते हैं कि इसको हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन, बट कैसे, ठीक है, वही हम यहाँ पर फिर से प्रूव करने वाले हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर एफ टी बाई डी टी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं लेट एफ डैश टी इज इक्वल टू एफ टी एंड एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एफ डैश टी होगा फिर, ठीक है ना। जब हमने एफ डैश टी को एफ टी अज्यूम किया, देन एफ डबल डैश टी विल बी एफ डैश टी। नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, राइट। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी क्या हो जाएगा, ये तो हमने प्रूव किया ही है ना, क्योंकि ये भी तो क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश टी लिख सकते हैं ना, इसे हम लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली यहां से पिक करो, तो क्या आएगा फॉर्मूला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस, एफ एस जो लिखा है उसको हम लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनस एफ जीरो, राइट। नाउ एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी फिर से आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एफ डैश टी इज इक्वल टू, सॉरी, एफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब एफ टी क्या है, यहाँ पर हमने अज्यूम किया है एफ डैश टी, ठीक है, और माइनस एफ जीरो, अगर यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो क्या, एफ जीरो इज इक्वल टू एफ डैश जीरो हो जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं एफ डैश जीरो, राइट। नाउ एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, सेम टू सेम यही वाला फंक्शन बन गया है, इसको एज इट इज लिख दो यहाँ पर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी क्या हो जाएगा हमारे पास, एस एफ एस माइनस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, इसको ओपन करो, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, राइट। अब ये किसका आ गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। इसी तरह से अगर हमारे पास और मल्टीपल डिफरेंशिएशन आ जाए, मान लो डी क्यूब एफ टी बाई डी टी क्यूब आ जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर हम एस क्यूब एफ एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी क्यूब एफ टी बाई डी टी क्यूब इज इक्वल टू एस क्यूब एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आप निकाल सकते हो कि कोई भी अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दी जाती है, हमारे पास बेसिकली इस प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन कहाँ पर है, जहां पर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस दी जाती है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक डी स्क्वायर बाई टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन है हमारे पास, ये इक्वेशन गिवन है, इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लेना है, मींस इसको अगर हमें एस डोमेन में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को अब तो हमें लिखना आ ही गया है ना, कैसे लिखेंगे हम इसको, एस वाई एस माइनस, इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं हम यहाँ पर एस स्क्वायर वाई एस, क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है यहाँ पर हमने जो निकाला, माइनस सॉरी एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो, ठीक है, माइनस वाई डैश जीरो प्लस डी वाई बाई डी टी को कैसे लिखेंगे आप, डी वाई बाई डी टी के लिए हमारे पास ये वाला है, ठीक, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, एस वाई एस माइनस वाई जीरो, और इसको डायरेक्टली लिखेंगे वाई एस एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कोई भी हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है, उसकी हमने टाइम डोमेन में इक्वेशन लिखी और फिर हमें उसको एस डोमेन में अगर कन्वर्ट करना होगा, तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।